नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बोरसरा में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इधर करंट की चपेट में आकर पीएससी के छात्र की मौत। अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने नाकाम हुआ खनिज विभाग। पोकलेन लगाकर किया जा रहा खनन। दवा व्यवसाय को किया जा रहा बदनाम। बाहरी प्रदेशों से दवा खरीदी पर रोक लगाने की मांग। और लोरमी के बांध में मिली अधजली लाश की गुत्थी सुलझी। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरसरा की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। बोरसरा में रहने वाली 18 वर्षीय साक्षी कौशिक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी परिजनों को सुबह लगी, जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई। परिजनों ने झांक कर देखा तो साक्षी फांसी के फंदे में झूल रही थी। घटना की जानकारी हिर्री पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग पंचनामा किया। कमरे से किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। 18.5 साल की लड़की है जो अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। अभी पीएम के लिए भिजवा रहे हैं इसको। पीएम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तविक क्या करना है, और मम्मी पापा से कथन ले रहे हैं। हमन काम में निकल गए रहें, अब घर वाला मन पता दिहिस आए हैं तुरंत। अब का कारण से सब करे अभी तो हम नहीं पता पाए हैं अभी। पुलिस ने मृतिका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसे साइबर जांच के लिए भेजाएगा। परिजन भी आत्महत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं। बहरहाल हिर्री पुलिस जांच में जुटी है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। मधुबन रोड में रहकर पीएससी की तैयारी करने वाले 29 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन रोड में किराए के मकान में रहने वाला सरायपाली निवासी 29 वर्षीय धर्मेंद्र सेठ रोजाना की तरह घर की फर्श पर पानी डाल देता था ताकि कमरे का उमस दूर हो जाए। सोमवार की रात उसने नंगे हाथों से पंखे को छू लिया, जिसमें चिपककर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र रोजाना इसी तरह जमीन पर पानी डालता था और बिस्तर पर सोता था। प्रातः लगभग 4:30 बजे के आसपास में सूचना मिला कि मधुबन रोड में एक व्यक्ति जो महासमुंद का रहने वाला था, 20-25 साल का है, जो यहाँ आकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। बिजली के करंट से चिपक के मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल मर्ग इंटीमेशन कायम कर उसकी मृत्यु के संबंध में पंचनामा कार्रवाई करके अग्रिम जांच कार्रवाई। करंट में चिपक जाने से धर्मेंद्र का एक हाथ पूरी तरह से जल गया। मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जेल में बंद युवक की मौत के मामले में यादव समाज का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। उन्होंने सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बीते दिनों चिल्हाटी पचपेड़ी निवासी छोटेलाल यादव की सेंट्रल जेल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही यादव समाज के लोग आक्रोशित हैं। सर्व यादव समाज और उनके पदाधिकारी मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर सास मित्तर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने बताया कि प्रथम श्रेणी सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना से संबंधित सभी बातें सामने आ जाएगी। वही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। सर्व यादव समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग अब प्रताड़ित होना शुरू हो गया है, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ की एक समाज की संरचना के बारे में उनको जानकारी है, उसके बावजूद भी उनके विभाग के लोग या उनके अधीनस्थ विभाग के लोग जिस ढंग से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में यादव समाज को एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और जो घटना है इसका मैं निंदा करता हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आबकारी मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करें
और उनको गिरफ्तारी भी कराएं और उसके ऊपर न्यायिक जांच की घोषणा भी करें। ये बहुत गंभीर मामला है। हम सर्व यादव समाज ये मांग करते हैं कि उनका निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच हो, एक कमेटी बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। इसके लिए हम लोग ये आज आंदोलन और अभी तो ज्ञापन सौंपे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है उनके परिवार को तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को और महानिरीक्षक महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अब करीबन 15 जन गी से और घाला तलाशी करी से कुछ नहीं पाई ना, तब भी 16 बैठार के लेके मारत पीटा। अब मतलब कहे ना तो हमारा धक्का मार के मोर बच्चा है, धक्का मार मार के खेदार के हम ना जबरदस्ती बैठार के ले घाली चल मारत पीटा। मोर घर में कुछ नहीं पाई तब भी से, हाँ जबरदस्ती उठा के लेके मतलब कहे ना इसका हाड़ा गोड़ा टूटत ले मारा गई ना, जबरदस्ती लगे हमारा तो मन हम तो लेंगे, अब हाड़ा गोड़ा टूटत ले मारेंगे गई। उन्होंने कहा कि छोटेलाल यादव से जानवरों की तरह मारपीट की गई। उन्होंने शासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। यादव समाज ने दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होने की दशा में प्रदेश में यादव समाज द्वारा आंदोलन शुरू किए जाने की बात कही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जैसे जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रशासनिक कसावट नजर आने लगी है। विभाग प्रमुख अपने अपने विभागों को सतर्क करते हुए काम करने लगे हैं। जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर भी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी और नसीहतें दे रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्हें शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कहा कि हर गौठान में गोबर खरीदी और हर टांके में वर्मी खाद का निर्माण होना चाहिए। ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। सोसाइटियों में खाद बीज की कमी नहीं होने देने कहा गया। श्री मित्तर ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। मुरुम खनन पर अंकुश लगाने में खनिज विभाग नाकाम नजर आ रहा है। इन दिनों जिले में जगह जगह अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। उसके बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। मिट्टी मुरुम खनन के नाम पर रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जिले में हो रहे सड़क निर्माण कार्य की आड़ में मिट्टी मुरुम का अवैध काम फैल चुका है, जिसकी जानकारी सक्षम अधिकारियों को होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना अवैध मुरुम खनन को संरक्षण दिया जाना माना जा रहा है। अब तो नगर निगम परिक्षेत्र में भी ये माफिया अपना कारोबार बेखौफ फैला रहे हैं। आलम यह है कि जैसे ही शाम ढलती है, चिन्हांकित जगहों पर तालाबों में अवैध उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया जाता है। बड़े बड़े जेसीबी, पोकलेन मशीनों के माध्यम से खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। ताज़ा मामला नगर निगम परिक्षेत्र के वार्ड क्रमांक 58 खमतराई का है। यहां खनिज विभाग 2 तालाब को अपना निशाना बनाए हुए है। दोनों ही तालाबों में पोकलेन लगाया जाता है। शाम होते ही मशीनों के जरिए मिट्टी और मुरुम निकालने का काम शुरू हो जाता है। देर रात तक खमतराई मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, जिसके चलते मार्ग से गुजरना मुश्किल हो गया है। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारियों की शह पर यह खेल चल रहा है। माफियाओं के गुर्गे शाम होते ही यहां सक्रिय हो जाते हैं ताकि उनके काम में कोई बाधा न डाल सके। इस हद तक खनिज माफिया अधिकारियों के ऊपर हावी है कि अब वो भी यहां अपना हाथ डालने से बच रहे हैं। ऐसे में सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हर महीने उठाना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश की सड़कों को चकाचक करने सरकार जनता के बीच अपनी छवि बनाना चाहती है। लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश स्तरीय बैठक में अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा। नए कार्यों के लिए बिलासपुर संभाग को 2,500 करोड़ मिलेगा। कार्यकाल के 3.5 साल में ये पहला अवसर था जब लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता, एसडीओ और इंजीनियरों की एक साथ बैठक ली। चुनावी साल आ रहा है, लिहाजा मंत्री ने सरकार की छवि आंच नहीं आने की सख्त हिदायत दी है। बैठक में संभागवार समीक्षा कर स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने कहा, किसी भी सरकार की छवि वहां की सड़कों से बनती है और बिगड़ती है,
इसलिए लापरवाही पर अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। ये बैठक आसन्न विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से लौटे बिलासपुर संभाग के मुख्य अभियंता पीएन साय ने बताया, समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश मिले हैं। सरकार की मंशा है कि उपलब्ध राशि से नए कार्य कराए जाएं। इसके लिए संभाग को 2,500 करोड़ की राशि मिल सकती है। बीच में कोरोना हो गया 2 साल, तो एक साथ बैठ के सब मीटिंग नहीं हुआ था। अब कोरोना ख़त्म हो गया तो अब मंत्री जी ने सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, उप अभियंता, इस तरह के सभी को बुला करके मीटिंग लिए हैं और कार्य समीक्षा हुई और गुणवत्ता से संबंधित कार्यों का अभी समीक्षा हुआ कि सभी कार्य को गुणवत्तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें करके निर्देश दिए हैं मंत्री जी ने। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने प्रदेश की सड़कें चमकाने खास तौर पर कहा है, जिससे सरकार को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। कोविड संक्रमण के चलते एक साथ प्रदेश स्तरीय बैठक से लोक निर्माण विभाग के अफसर और इंजीनियर रिचार्ज हुए हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सवारी के फेर में ऑटो चालक सड़कों पर खड़े अव्यवस्था फैलाते हैं। वैकल्पिक स्थान मिलने पर भी यह अपनी आदत से बाज नहीं आते और कई बार सवारी लेने आपस में भिड़ जाते हैं। शहर के प्रमुख चौक में हर समय ऑटो वाले खड़े मिल जाते हैं। आसानी से इनकी उपलब्धता के कारण यहाँ वहाँ खड़े ऑटो से ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर की पैसेंजर भी परवाह नहीं करते। पुराना बस स्टैंड परिसर, नेहरू चौक तहसील कार्यालय, कोतवाली के पीछे, गांधी चौक समेत अन्य स्थानों में ऑटो चालकों को अस्थायी स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और शहर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के बाद भी इनकी मनमानी जारी है। अव्यवस्थित पार्किंग के कारण राह चलते लोग परेशान होते हैं। लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाने से भी अक्सर दुर्घटना होती है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रजिस्ट्री कार्यालय के सामने अवैध रूप से दुकान लगाए जा रहे हैं। यहां बिना अनुमति के 1 दर्जन से अधिक ठेला लगाए जा चुके हैं। रजिस्ट्री कार्यालय के सामने स्टैंड का ठेका मंजित यादव को मिला है। जहां वाहन खड़ी होनी चाहिए वहां अवैध रूप से दुकान लगाया गया है और वसूली की जा रही है। एकाएक रजिस्ट्री कार्यालय के सामने दुकान की बाढ़ सी आ गई है, जिस ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर गाड़ी रखने के लिए ना व्यवस्थित जगह है, नहीं कुछ है। और मैं यहाँ पर रकम मैं 7100 रुपये हर महीना में दे रहा हूँ, 7100 रुपये में दे रहा हूँ। और यहाँ पर ठेले पर ठेला लगा जा रहा है और यहाँ पर ऑफिस वाले कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अन्यथा इसके लिए कोई भी कार्रवाई करके यहाँ पर जो ठेला हटवाया जाए तब तो गाड़ी रखा जाएगा, यही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। इसके लिए आगे कार्रवाई करने की मैं प्रयास करूंगा। दवा व्यापारियों को किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, वो आम जनता की मदद करते हैं। जिला औषधि संघ के अध्यक्ष ने इन दिनों चल रहे दवा विक्रेताओं और थोक व्यापारियों के बीच मनमुटाव को लेकर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रदेश के बाहर दवा खरीदी कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। थोक एवं चिल्लर दवा विक्रेता संघ द्वारा किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। ये सब अनर्गल बातें हैं, जनता को भ्रमित करने की साजिश की जा रही है। हमने तो सिर्फ यही कहा है कि सब एकजुट होकर कार्य करें ताकि व्यापार और व्यापारियों को परेशानी ना हो। ये कहना है जिला औषधि संघ के अध्यक्ष शेखर मुदलियार का। उन्होंने दवा में दी जाने वाली छूट और आम जनता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए कहा कि अधिकांश थोक दवा व्यापारी छूट दे रहे हैं, किसी को भी मना नहीं किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ व्यापारी प्रदेश के बाहर से दवा खरीदी कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे जनता को गुणवत्ता युक्त दवा नहीं मिल रही है। भ्रामक फैलाई जा रही है कि हमने किसी को रोका है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो व्यक्ति अपनी दुकानों पर कितना भी % छूट दे, इस पे किसी भी प्रकार की ना जिला औषधि संघ ना चिल्लर औषधि संघ ने कभी किसी को रोका है। सिर्फ हम लोगों ने निवेदन किया है कि बोर्ड जो लगा के आपने रखा है उस बोर्ड को आप हटा दीजिए और अपने दुकान पे आप किसी को भी कितनी भी छूट दे सकते हैं, उस पर कोई आपको बंदिश नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उस बोर्ड लगाने से गलत अपने व्यवसाय में
गलत भ्रामक फैलाई जा रही है, जिससे कि लोगों को यह हो रहा है कि इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा, और उससे हमारा दुष्प्रचार भी हो रहा है कि हम डुप्लीकेट दवाई बेचते थोड़ी रहे हैं जिसमें हम इतने % की छूट दे रहे हैं। हम जब सही दवाई बेच रहे हैं और इतने प्रकार की अगर छूट दे रहे हैं तो हमारा परिवार चलना बहुत कष्टप्रद है। प्रदेश के बाहर की जो दवाइयाँ आती हैं उस पर कितनी गुणवत्ता है या क्या है, इस पर भी थोड़ा विचार हम लोगों को करना चाहिए। इधर थोक दवा विक्रेता संघ के सचिव ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश के बाहर से दवाओं की खरीदी मरीजों के जानमाल के नुकसान का कारण बन सकती है। किसी भी चिल्लर व्यापारी को दवा देने से इनकार नहीं किया गया है। ऐसी बिल्कुल ये गलत बात है और ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है और हमने कभी भी हमारे किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं कहा है। और जो प्रॉब्लम है कि हमने हमेशा ये कहा है कि आप ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट से माल खरीदें, जिससे कि उचित सही दवाई आप पेशेंटों को उपलब्ध करा सकें। ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में आप बाहर से माल बुलवा रहे हैं, जैसा कि कुछ हमारे मेडिकल स्टोर बिलासपुर में कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। वे पूरा सामान अपना बाहर से बुलवाते हैं, 80% उनकी दवाइयाँ बाहर से आती हैं, जिसमें कि क्वालिटी की गुणवत्ता की किसी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में क्या मरीज़ों को जिला औषधि विक्रेता संघ अलाउ करेगा ऐसे दुकानदारों को कि आप ऐसी दवाइयाँ बेचें, क्योंकि जान माल से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि दवा के व्यापार को जनता के हित और उनके जीवन की रक्षा को लेकर देखा जाता है। ऐसे में कुछ व्यापारियों चलते पूरा दवा व्यापारी संघ बदनामी झेल रहा है। जरूरत है सभी को एकजुट होकर कार्य करने की, ताकि मरीजों को इससे कोई तकलीफ न उठानी पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सहकारी केंद्रीय बैंक के करगी ब्रांच में 28 लाख रुपए का घोटाला हो गया है। यहां पदस्थ एक क्लर्क ने बैंक की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। यहां पैसा 3 महीने उसके खाते में जमा रहा। जब बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना लगी तो आनन फानन में वसूली की गई। फिलहाल क्लर्क फरार है, जिसके खिलाफ थाने या अन्य जगह पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। बैंक के सीईओ प्रभात मिश्रा का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही असली मामले का पता चलेगा। अत्याचार की पीड़ा से तिलमिलाए लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। अवैध कारोबार, गाली गलौज, धमकी, मारपीट से त्रस्त तिफरा के विशनगर में रहने वाले महिला पुरुष बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका आरोप है कि स्थानीय मुखी वर्मा, रघुवीर और शशि कश्यप मिलकर बस्ती में आतंक फैला रहे हैं और अवैध कार्य करते हैं। बिना वजह परेशान करना, खेत में खड़ी फसल चरने, मवेशी छोड़ना और विरोध करने पर आरोपी मारपीट पर उतर आते हैं। प्रभावितों ने बताया कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय आरोपियों से मिली हुई है। आरोपी भी कहते फिरते हैं कि सिरगिट्टी पुलिस उनकी जेब में है। कश्यप और अन्य साथी ये लोग सट्टा खिलाते हैं, जुआ खिलाते हैं और रोज शाम के दारू पे के पूरा विष्णु चौक हाई स्कूल पूरा तिफरा में नशा फैलाते रहते हैं और गाली गुप्तान करते रहते हैं। यदि कोई बोल दिया तो उसे घर में घुस के मारते हैं। हमको भी मारा है, मेरे भाई को भी मारा है, मेरे को भी मारा है, भाई बहन सबको मारते हैं। रिपोर्ट लिखवाते हैं, घर आते हैं, उन लोग को लेके आते हैं PCR वाले, खाना उन्हें खिला देते हैं। जब छुट्टी तुम लोगों का रात के 9 बजे उन लोगों को देते हैं, फिर देखते हैं जैसे तैसे फिर भी यहाँ गाली बकते हैं। फिर वही हाल, जब देख सिरगिट्टी थाना तो साफ बोल देते हैं उन लोग कि सिरगिट्टी थाना तो हमारे जेब में है, सिरगिट्टी थाना हमारे जेब में है, तब हम उससे क्या कर सकते हैं। मेरे पति नहीं है, ख़त्म हो गए हैं और मैं किराए से घर चलाती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए वाले को गाली देते हैं, बोलता है कि किराए पे रखती हो और किराए के पैसा खाती हो, काम पर जाती नहीं हो, ऐसे बोलता है। और मुखी वर्मा और बिल्कुल एकदम गंदा बहुत गंदा गाली देता है, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जिला अस्पताल में जनरल OPD के सफल प्रयोग के बाद मरीजों की परेशानी को देखते हुए भर्ती सुविधा भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि शुरुआत में मरीज यहां अपनी जांच कराते थे, जिन्हें भर्ती के लिए MCH बिल्डिंग जाना पड़ता था, मगर अब उन्हें इस तकलीफ से निजात मिल गई है। जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर CB मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल अब मरीजों की भर्ती कराने की सुविधा शुरू कर दी गई है, साथ ही मशीनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। अपने पुराने जिला चिकित्सालय, जिसको कि संभागीय कोविड अस्पताल में बदला गया था, उसमें प्रायोगिक तौर पे पहले OPD चलाया गया। उसके बाद OPD की सफलतापूर्वक चालू होने के पश्चात
मरीज जैसे पहले यहाँ भर्ती होते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उसको देखते हुए इंडोर को भी अभी वर्तमान में जो पुराना जिला चिकित्सालय भवन है उसमें चालू कर दिया गया, ताकि मरीजों को पर्याप्त जगह भी मिल सके और उनको ओपीडी और इंडोर के लिए यहाँ से वहाँ भटकता भी न पड़े। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बोरसरा में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इधर करंट की चपेट में आकर पीएससी के छात्र की मौत। अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने नाकाम हुआ खनिज विभाग। पोकलेन लगाकर किया जा रहा खनन। दवा व्यवसाय को किया जा रहा बदनाम। बाहरी प्रदेशों से दवा खरीदी पर रोक लगाने की मांग। और लोरमी के बांध में मिली अधजली लाश की गुत्थी सुलझी। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुंगेली जिले के थाना लोरमी अंतर्गत बुधवारा के पास अघरिया बांध के नजदीक जली हुई लाश मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में मृतक के 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही लोरमी पुलिस द्वारा की जा रही है। मृतक की शादी हत्या के आरोपी की प्रेमिका से तय हो गई थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। लोरमी में बांध के नजदीक एक 20 से 25 वर्षीय युवक की जलाकर मार डालने की सूचना पुलिस को मिली थी। अज्ञात व्यक्ति को जलाने से पहले मारे जाने का सुराग मिला था। पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से युवक की पहचान दीपक चंद धूलिया के रूप में की, जो करगी रोड कोटा कासी था। दोस्तों और परिजनों से युवक की पहचान पुष्ट होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और पूरे मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय भानु प्रताप उर्फ रिंकू कुलमित्र निवासी ग्राम सिंघनपुरी पुलिस चौकी जूनापाड़ा थाना तखतपुर ने अपने मौसेरे भाई 27 वर्षीय हीरालाल कश्यप निवासी ग्राम बुधवारा थाना लोरमी के साथ मिलकर दीपक चंद धूलिया की हत्या करने की योजना बनाई और उसे 13 मई की रात 11 बजे 4 भाटा पांडातराई कबीर धाम से मोटरसाइकिल में बैठाकर जंगल ले गए, जहां शराब पिलाकर पहले उसे मारा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दिए और मौके से भाग गए। हम लोगों को पतासाजी के दौरान की जो लड़की थी सिंघनपुरी की, उसका किसी लड़के के साथ में अफेयर था, तो ये लव ट्रायंगल का मामला है। और उसी तैश में आकर के आरोपी जो भानु प्रताप उर्फ रिंकू कुलमित्र 22 वर्ष और हीरालाल का 27 वर्ष जो बुधवारा का ही रहने वाला है, दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर उसको लेकर के गए घटनास्थल पर और वहाँ उसको शराब पिलाकर खाना खिलाकर उसको पत्थर से उसके सर पर वार किया और पहचान छिपाने के नियत से उसको वहाँ पर पेट्रोल लेकर के गया था आरोपी, उससे जलाया और लाश को वहीं पर छोड़ दिया। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर दोनों आरोपियों की पतासाजी की गई और आज उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि मृतक का विवाह आरोपी भानु प्रताप उर्फ रिंकू कुलमित्र की प्रेमिका के साथ तय हो गया था, जिसकी जानकारी होने के बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ लोरमी पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त वाहन और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए लोरमी से तुषार अग्रवाल की रिपोर्ट। 14 मई को यात्री से 9,700 की लूट करने वाले ऑटो चालक अखिल अंचल उर्फ राहुल को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट की रकम 2,000 रुपये बरामद कर ली है। बाकी रकम का आरोपी ने शराब के पीछे खर्च करना बताया है। ऑटो चालक द्वारा यात्री से पैसा लूटने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 14 मई को अपराध दर्ज किया था। अमरकंटक के रहने वाले गोवर्धन पाटले ने बताया कि वह नए बस स्टैंड से ऑटो पकड़कर दूसरी बस के लिए जरा भाटा चौक पहुंचा था, लेकिन ऑटो चालक अखिल अंचल उसे अमेरी चौक ले गया और जेब में रखा 9700 रुपए लूट लिया। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर लूट का अपराध दर्ज किया था। इसके बाद से ऑटो चालक अखिल अंचल उर्फ राहुल फरार था। पुलिस ने मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया। नया बस स्टैंड से ऑटो लेकर महाराणा प्रताप चौक बस चेंज करने के लिए आया हुआ था, तो महाराणा प्रताप चौक के पास एक ऑटो चालक उनको आगे की बस बैठाने के लिए ले गया और अमेरी चौक के पास रोक के यात्री का 9,700 रुपये लूट कर फरार हो गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पे सिविल लाइन थाना में लूट का अपराध कायम किया और आरोपी का पतासाजी कर आरोपी ऑटो चालक CG10
4362 का चालक राहुल उर्फ अखिल अंचल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और उनके कब्जे से नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त ऑटो को जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया ऑटो चालक पूर्व में भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन थाने में शिकायत नहीं होने के कारण उसके हौसले बुलंद हो गए थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लूट की रकम 9700 में से 7700 उसने महंगे शराब के पीछे खर्च कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2000 रुपए जब्त किया है। कैमरा सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा क्षेत्र में लंबे समय से मुरुम और मिट्टी का अवैध कारोबार तस्कर कर रहे थे। शिकायत के बाद चकरभाटा पुलिस लगभग आधा दर्जन हाईवा और एक जेसीबी को पकड़ा है। सभी वाहनों को थाने में खड़ा किया गया है। पुलिस सभी गाड़ियों के कागजात तस्दीक के बाद ही उचित कार्यवाही करेगी। मिट्टी मुरुम के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही हिर्री थाना क्षेत्र के मोहदा गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करते हुए साइबर सेल की मदद ली थी। आरोपी का लोकेशन मिलते ही पुलिस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस पकड़े गए युवक जयप्रकाश उइके के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही है। हिर्री थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले अपहरण का 363 का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी का लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि नागपुर में लोकेशन इसका दिखा रहा था, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और टीम भेजा गया। आरोपियों को नागपुर में ही एक तो गाँव एरिया था, वहाँ से धर दबोचा गया और नाबालिग को वहीं से बरामद किया गया है। शहर का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भीषण गर्मी में नगर निगम प्रशासन का बोर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 37 लाला लाजपत राय नगर में निगम के जल विभाग में बोर के लेवल को पाइप डालकर बढ़ाया गया। जल विभाग के कर्मचारी सूख चुके स्रोतों को पाइपलाइन बढ़ाकर जीवित करने में लगे हुए हैं। शहर के और भी कई वार्ड हैं जहां पेयजल की समस्या बनी हुई है। निगम प्रशासन वहां पानी का टैंकर भेजकर जल आपूर्ति कर रहा है। जहां बोर से काम नहीं हो पा रहा है, वहां पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बीहड़ और ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा पीएचई विभाग के अधिकारियों और जिला सीईओ से सामंजस्य बैठाकर दूरस्थ अंचलों में हैंडपंप का खनन कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को दूर किया जा सके। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में 2 बोर खनन मशीन निरंतर घूम रही है। वहीं जिस पंचायत में ग्रामीणों की मांग आ रही है, उन पंचायतों में बोर का खनन कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। जहाँ जहाँ से हमें मांग आई और जहाँ पानी की दिक्कत थी, वहाँ हमने निवेदन करके कलेक्टर साहब, हमारे सीईओ और पीएचई के ई साहब, इन सबसे रिक्वेस्ट करके किया, तो इन्होंने 2 गाड़ियाँ अभी चल रही हैं, हमारे ज़िले में चल रही है। और वो लगभग सभी जो दूरस्थ अंचल हैं, केंदा है, खोंगसरा है, इधर खरगा सिरसाहा है, सिवतराई है, धनराज तरफ है, इधर बिल्हा तरफ है, मस्तूरी में है, तखतपुर क्षेत्र, सभी ब्लॉकों में लगभग जहाँ जहाँ की ज़रूरत, विशेष ज़रूरत जहाँ है, वहाँ पे अभी हैंडपम्प के लगाए जा रहे हैं। बिल्हा क्षेत्र में सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश से कुछ घंटों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया। आपको बता दें कि हो रहे बारिश से चिपचिपाती उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। हल्की बारिश के बाद दोपहर बाद गर्मी फिर चुभने लगी। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम में बदलाव होने की संभावना है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सोमवार की शाम को बुद्ध विहार भवन तारबहार नाका चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस मौके पर भगवान बौद्ध को मानने वाले बड़ी संख्या में शामिल हुए। भगवान बौद्ध की मूर्ति के सामने कैंडल जला सभी ने एक साथ प्रार्थना की। मोमबत्ती रैली का आयोजन किया गया था, जो यहाँ से पंचशील बुद्ध विहार टिकरापारा से तारबहार इंदिरा चौक
से होकर वापस यहाँ आई है रैली। उसके पश्चात हमारे यहाँ सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ के पंचशील बुद्ध विहार टिकरापारा के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान किया गया। और इसके पश्चात जो है पूरे समाज के लोगों का भोजन दान का कार्यक्रम किया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।